अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रजा। नाजरीन इस वक्त मौजूद है लांडी बाबर मार्केट इस्तकबालिया पुलिस रिपोर्टिंग कैंप पे। नाजरीन इस वक्त मौजूद है और मैं आपको बताते चलूँ आज के इस प्रोग्राम में जो है नाजरीन, आज के इस कैंप में जो है ऑल कराची ताजर अलायंस से भी आज इनके खुसूसी मेहमान जो है वो आने ही वाले हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान से जो एमक्यूएम पाकिस्तान की लांडी की MP हैं कुर्रतुल ऐन बाजी भी जो है आज इस कैंप का दौरा करेंगी। तो आइए आपको आगे ले चलते और आज के इस प्रोग्राम जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से हैं MPA लांडी की इनकी जिम्मेदारी है। MPA कुर्रतुल ऐन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज लांडी बाबर मार्केट पे जो इस कैंप का जो है ये दौरा करने आई थी। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बाजी क्या कहना चाहेंगी, आज आप यहाँ पे आप आई, कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों की खुशनसीबी है कि हमारी जो ये मार्केट है ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे जिस तरह से संभाला हुआ है, यहाँ के जिम्मेदारान हैं, जो चेयरमैन है, बखूबी अपनी जो है वो तमाम काम अंजाम दे रहे हैं। अच्छा बाजी, अभी जो है आपको लांडी की जिम्मेदारी मिली है, तो आपने क्या सोच रखा है, क्या प्लानिंग कर रखी है लांडी को और मजीद अच्छा से अच्छा बनाने के लिए? देखिए, वही बात होती है कि प्लानिंग तो धरी रह जाती है जब अल्लाह ताला काम कर रहा होता है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला पे तवक्कल रखते हुए काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला पे यकीन है कि जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा काम करके दिखाना है। जो भी मसाइल हैं उनको ख़त्म करना है, कोशिश यही होगी। तो बस अल्लाह ताला से कहते हैं ना कि इरादे जिनकी पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तलातुल खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो हम बस घबरा नहीं रहे, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह ताला से करके काम करेंगे। अच्छा बाजी, आपसे पहले भी जो इस इलाके में जो MPA थे वो एमक्यूएम पाकिस्तान के थे, हाशिम रजा जिलानी इलाके में जो MPA थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में जब उनकी नशिस्त थी यहाँ पे उस वक्त भी इलाके में काम किया गया है, लेकिन सही पैमाने पे जो है वो काम नज़र नहीं आया। जिसमें हमने एक प्रोग्राम भी किया लावारिस लांडी, जिसमें सेवरेज की बड़ी प्रॉब्लम थी। और अभी भी लांडी में जो है कि इलेक्ट्रिक की जो ये कह लें गुंडागर्दी है, माफिया की इलेक्ट्रिक, जो कि 3-3 साढ़े 3-3 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही होती है। सुई गैस का भी इशू है, यहाँ गैसें नहीं आती घर में, और इसके अलावा पीने का पानी यहाँ मुयसर नहीं है। सेवरेज का पानी आप देखती हैं कि रोडों में मौजूद। आपने पूरा इलाका विजिट तो किया हुआ ये, तो इस हवाले से क्या आपने प्लानिंग कर रखी है कि इन सब चीज़ों को सेट करने के लिए? हाँ, मैं आपको बताऊं कि बदकिस्मती से जो है हमारे हालात सिर्फ यहाँ के नहीं, पूरे शहर के ही ख़राब हैं। सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, पानी का निज़ाम ख़राब है, बिजली तो आती ही नहीं है। ये होता है जिस दिन आ जाए तो ये होता है अभी तक गई क्यों नहीं, या अब कब आएगी, यही होता है ना, आ गई और चली गई, यही कहानी हो रही होती है। तो अब हमारा जो काम है कि हमारा कानून साजी करने का काम है ना, यानी हम लोग जो है ईमान में बैठे हैं तो कानून साजी करें, कानून बनाएं और उस पे इम्प्लीमेंट हो। मगर बदकिस्मती से हम अभी तक सेवरेज की लाइन, पानी की लाइन, हम इन्हीं चीज़ों में अटके हुए, हमें इन्हीं चीज़ों में अटकाया हुआ है। और हम इनमें ही ये होता है कि हम जी हमारे इलाके में, अब जाहिर सी बात है कि हमारा अभी बल्दियाती पैनल आया हुआ है, मगर हमें तकलीफ होती है जब हमारे इलाके में जो है वो सेवरेज की लाइन ख़राब हुई हुई होती है, गटर का पानी बह रहा होता है, किसी जो है वो मेन होल में जो है वो ढक्कन नहीं होता, कवर नहीं है उसका, तो हमें तकलीफ हो रही होती है। तो हम तो हर जगह पे हर चीज़ की बात कर रहे हैं, मेन होल्स के लिए भी बात कर रहे हैं, सेवरेज की लाइन के हवाले से, पानी की लाइन के हवाले से, हर तरह से। हम वाटर बोर्ड के MD से भी मिलकर आए, आपके नोटिस में होगा कि हमने जो है वहाँ पे उनसे भी बात की। हमने सुई गैस के हवाले से जो लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, उनसे भी बात कर रहे हैं। हर जैसे कहते हैं ना कि हम कोई एक जगह कोशिश करेंगे ना छूटे कि हम जाएं वहाँ पे अपने लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो काम करें। तो अभी वो हम कर रहे हैं और हम असम्बली के प्लेटफॉर्म पे भी हर जगह पे अभी, क्योंकि हम लोग का स्टार्ट है, मगर हमने करारदाद लगा दी है बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, हमने तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी लगाई है। जाहिर सी बात है यहाँ हमारे अपने ही लोग हैं। नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ कि कुर्रतुल ऐन बाजी जब से लांडी की इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, माशाल्लाह एक बेहतरीन कारकर्दगी इनकी देखने में नज़र आ रही है। और उम्मीद करते हैं आगे भी इंशाल्लाह ऐसी इनकी कारकर्दगी नज़र आएगी। इस वक्त बिलखुसूस जो लांडी की आवाम आपको देख रही है, जो आज न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो तहम्मुल के साथ काम करे। और जो ज़रूरत जिसे कहते हैं ना कि अगर कचरा हम
डस्टबिन में डाल देंगे। कचरे वाले अगर आ रहे हैं गली में तो उनको दे दें। अपनी गलियों की सफाई अगर हम खुद, जिसे कहते हैं ना कि हम ओन करते हैं, हमारा शहर है, हमारा मोहल्ला है, हमारी गली है, अगर ये काम हम थोड़ा सा खुद से भी करना शुरू कर दें, अगर हम अपने दरवाजे की झाड़ू लगा रहे हैं, हम अपने सामने वाले की भी झाड़ू लगा देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगी थोड़ा सा हमारी आवाम को भी अपने हिस्से का किरदार अदा करने की जरूरत है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से लांडी के ज्वाइंट सेक्रेटरी इंचार्ज फारूक मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है भाई, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है और ये हमारे ही लोग हैं यार, इनके साथ कोऑपरेट करना हमारा फर्ज है। बाजी ने आकर विजिट किया है कैंप का और इंशाल्लाह हमसे जो भी कोऑपरेट होगा हम करेंगे। मार्केट में सब तमाम हमारे लोग हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कैंप लगाया है तो हम इसमें इंशाल्लाह शाना बशाना। अच्छा फारूक भाई, हमने देखा कि थोड़ी देर पहले आप एक स्पीच कर रहे थे जिसमें हमने फ़लस्तीन के बारे में बड़ा कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन के लिए आपने आवाज़ उठाई। तो इस वक्त हमारे आशिक के नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे फ़लस्तीन के लिए? नहीं, बिल्कुल फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, मुसलमान है यार, हमारा दिल उनके साथ रखता है। हम इंशाल्लाह ताला मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी वक्त आया तो इंशाल्लाह जानो माल से उनके साथ हैं इंशाल्लाह। मेरे साथ ही मौजूद है एडोब कमेटी के चेयरमैन जमीरुद्दीन खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम दरअसल ये है कि हर साल की तरह इस साल भी यही सिस्टम रहता है कि हम कैंप लगाते हैं, पुलिस का कैंप होता है। ये असल ये पुलिस के लिए होता है कैंप, और पुलिस की तमाम नफरी पुलिस की ही होती है, ट्रैफिक की होती है, रेंजर्स की होती है, पुलिस की होती है। ये लोग मार्केट के मामलात को सॉल्व करने के लिए होते हैं। आखिर मार्केट में इतना रश चलता है, तमाम लेडी पुलिस भी है हमारे पास, तो लेडी पुलिस भी अंदर तमाम गश्त करती है, मामलात को अच्छा रखने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश यही है कि मामलात अच्छे रहें और बहुत अच्छा रहे। आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या बोलेंगे इस बार? बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तायद करता हूँ जो चेयरमैन साहब ने कहा है, बिल्कुल उन्हीं अल्फाज की तायद करता हूँ। ठीक है, बाकी यार मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि पुलिस कैंप हर साल ही लगता है यहाँ पर, इस साल भी लगाया है। ये जो लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, उनको बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो यहाँ पर आके कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि हम उनकी यहाँ पर उनकी रसाई हो जाती है और उनके जो मसले मसाइल होते हैं वो हमारा ये कैंप उसको हल करता है। असल में बुनियादी तौर पे इस कैंप का जो मकसद होता है वो बाबर मार्केट के दुकानदार और दूर दराज इलाकों से आने वाले कस्टमर हजरात, इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई गैर यकीनी सूरत हाल हो तो उसको बर वक्त इस कैंप के जरिए कंट्रोल किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर इस कैंप के तवज्जुह से हमारे लांडी थाने के एसएचओ साहब हैं, उन्होंने भी इंटेलिजेंस और पूरी सेलकार मार्केट के अंदर लगाए हैं। सिंध रेंजर्स का बेहद हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस मार्केट में लगाई हुई है, जो इस साल बनिस्बत दीगर साल के माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि क्राइम ना होने के बराबर है और बहुत काफ़ी हद तक ट्रैफिक भी कंट्रोल में नज़र आती है। और उसका बुनियादी मकसद इस कैंप का यही है, जो कि अब हर साल हम लोग ये बाकायदा हर साल आखिरी अशरे में रमज़ान के इस कैंप का इनेकाद करते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं पीसीएलसी के चीफ कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हाफिज अजीज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज लांडी बावर मार्केट का दौरा करने आए। इस कैंप पे एज अ स्पेशल गेस्ट भी हैं, तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया, और सभी पापा साहब का और जमीर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मैं यहाँ पे इनवाइट किया। और हमारे साथ हकीम शाह वगैरह सब हैं, आसिफ गुलफाम और मेरे चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर यूसुफ याकूब साहब भी साथ हैं। देखिए, मार्केट के हवाले से आज हम इससे पहले तारिक रोड गए थे और वहाँ भी देखा था तो इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कराची के हालात के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से लोगों के परचेसिंग पावर कम हो गई है। आज माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नया एक हमें और तोहफा दिया है पेट्रोल का कि 10 रुपये वो भी महंगा किया है, जो क्योंकि ज़्यादातर तबका जो मिडिल तबका और छोटा तबका है वो मोटरसाइकिल्स पे और रिक्शों में और आते हैं तो ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मुझे बड़ी उम्मीद थी, बल्कि हम सबको उम्मीद थी कि नई गवर्नमेंट आएगी तो नीचे तबका और मिडिल तबके का ख्याल रखेगी, बट उन्होंने रमज़ान में वो काम नहीं किया। खैर, बट कराची के हालात और इस पर हमारे होम मिनिस्टर सिंध ने जो बयान दिया है 2 दिन पहले कि जी स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा नहीं है, सोशल मीडिया और चैनल जो है वो बढ़ा के दिखा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूँगा होम मिनिस्टर साहब से कि वो भी अकेले अपनी गाड़ी में घूमें और अपने प्रोटोकॉल के ऑफिसर्स को ना लें। और हम देखते हैं कि वो आधा एक घंटा घूमते हैं कराची में तो उनके साथ कितनी वारदातें होती है। वो बैठ के बात करना और अपने साथ 4-4, 8-8 मोबाइल लेके चलना बड़ी अलग चीज़ है। ये हम जब अकेले निकलते हैं, हमारी फैमिलीज निकलती है तो हम बहुत परेशान होते हैं। और वाकई में हमारे कराची के नौजवान तबका, आप देखिए आए दिन रोज 2-3 की डेथ हो रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, चाहे वो पर्स छीनते हुए, मोबाइल छीनते हुए, मोटरसाइकिल छीनते हुए। एक तो वो चीज़ें भी ले जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं। हमारी बच्चियों जितनी छोटी उम्र की लड़कियां हैं वो बेवा हो रही हैं, माँ का इकलौता बेटा है वो बेचारी दर दर की बदवाएं दे रही है। बेहस गवर्नमेंट को एहसास नहीं है कि इनकी कभी बदवा लग जाएगी तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल हर जगह इसको ऑन एयर करें, और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अपने बयान को वापस लें और इस तरह के बयान ना दें, कराची की आवाम के साथ ज्यादती ना होने दें। और डे बाय डे हालात स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जैसे जैसे ईद आएगी और बढ़ेगा, लिहाजा इनको कंट्रोल करना चाहिए, इनका फर्ज बनता है और हमारा हक है हम बताएं इनको। जेडीसी खिदमत के काम करता है, फलाई काम करता है, वो बेचारे चीख चीख के तो बता रहे कि कराची में क्या हो रहा है, लोग इफ्तारी नहीं कर पा रहे, सहरी नहीं कर पा रहे, वो इंतजाम करते हैं। वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन के पास जाते हैं और उनसे पैसे लेके लोगों को ये खिदमत के काम करते हैं। दूसरा हवाला आपने कहा गवर्नर सिंध साहब, कामरान तिजोरी साहब, उनका जहन ऐसा है और वो चाहते भी है कराची के हालात अच्छे हो। बल्कि इन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि जो कच्चे के डाकू है उनको आ जाएं, वो सब चीज़ें छोड़ें, कंप्यूटर के क्लासें लें या IT के अंदर काम करें। बट गवर्नर के इख्तियारात ऐसे नहीं है जैसे सिंध गवर्नमेंट के, और ये 18 अमेंडमेंट के बाद ये हुआ है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो CM होता है, CM के पास इख्तियारात होते हैं। गवर्नर साहब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके इख्तियारात वो नहीं है। अल्लाह करे उनको भी इख्तियारात मिले, और मैं चाहता हूँ CM भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बट वो अपने इख्तियारात के ब्याह पे, अगर मेरी अपनी सोच ये है कि अगर वो 4 दिन कराची का नाका कर लेना, यानी उसको काउंटर करे कराची को और ये ऑर्डर दे दे कि स्ट्रीट क्राइम नहीं होगा। SHO को जिस तरह ये कह रहे हैं कि जिस इलाके में होगा हम SHO को सस्पेंड कर लेंगे, सस्पेंड से मसला हल नहीं होगा। आप जो है अमली काम करेंगे, रोडों पे पुलिस को, SHO को, DSP को, SP को, SSP को, अगर आप रमजानों के 10 दिन रह गए, 8-9-10 दिन इसमें निकालेंगे तो मुझे लग रहा है काफी चीजें कंट्रोल हो सकती है। तो ये पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, एक नाहक खून जो बहाता है ना, उसको खुदा की मुझे पूरा यकीन है, मेरे अल्लाह से, मेरे नबी ने जो कहा है, नाहक के खून का उनको जवाब देना है, ये बचेंगे नहीं। अच्छा, बातें तो माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आला हुकाम को तो हर बंदे मैसेज दे रहा होता है, लेकिन आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आवाम बेचारी हर बार जो बेवकूफ़ बन जाती है। हर बार इलेक्शन के दौरान उनके पास लोग आते हैं, उन्हें मक्खन लगा के जाते हैं कि भाई हम आपको ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे, लेकिन सीट मिलने के बाद जो है वो उस इलाकों में नज़र भी नहीं आते। तो वो बेवकूफ़ आवाम को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आप? सर, मेरी अपनी सोच ये है, इस लास्ट वाले इलेक्शन के अंदर
काफ़ी अवाम जो है और यंग जनरेशन निकली थी और उनमें शऊर था कि वोट कास्ट भी करना है और अच्छे लोगों को देना है। बट यही हमारे इधर मसला है कि हम चीख चीख के थक जाते हैं। जैसे आपने कहा कि आप हर अच्छी बातें करते हैं, मैं अच्छी बातें नहीं करता हूँ, मेरा दिल मुझे ये कहता है करने के लिए मजबूर हूँ। मैं अगर अपनी एक चैम्बर की छोटी सी सीट पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे इसका भी एहसास है कि मुझे मर के इसका भी जवाब देना है। अगर ये सारी चीज़ें, हाँ एक और चीज़, पाकिस्तान की अगर आपने किस्मत बदलनी है तो हर किसी को अपने अपने हिस्से का काम करना है, चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी है हर किसी को अपने अपने हिस्से का काम करना है, वरना ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। हम में माजरत के साथ हम वो कौम है जो रमज़ान के अंदर जो है ना हर चीज़ के रेट बढ़ा देती है, ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया या बच्चे जो बेचारे शॉपिंग के लिए निकलते हैं उन सब चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, ये बाबरकत महीना है, इसके अंदर दुनिया में, आप यकीन कीजिए, दुनिया में जाके सेल लगती है। आप हज की टाइम पे देख लें, हज की टाइम पे हमारे किराए बढ़ जाते हैं, हमारे रियाल महंगा कर दिया जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जबकि आप देख ले गैर इस्लामिक कंट्री जो है इंडिया, वो हज के सीजन के अंदर मुसलमानों के लिए रियायत देता है। हम कहाँ खड़े हैं? हम मुसलमान होते हुए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम वो कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। तो इनको एहसास होना चाहिए। खासतौर पे हमारे तो मिनिस्टर जाके वहाँ पे बिल्डिंगें लेते हुए रिश्वत खा जाते हैं, अपनी कट पैसे रखते हैं वहाँ पे सऊदी अरब में बिल्डिंगें लेते हुए। और सबको पता है, जब हम जैसे बेवकूफ़ों को पता है, आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको पता है, तो ये क्यों नहीं रोका जाता? सियासत अपनी जगह है, मगर खुदा की कसम अगर ये चार, जरदारी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे आर्मी चीफ से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, अल्लाह का वास्ता आप इस पे एक्शन ले लेंगे ना, मेरा ख्याल है कि अगर ईमानदारी से काम होगा 5 साल में पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो हैंडसम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ऑल कराची ताजिर अलायंस के चेयरमैन है हकीम शाह साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज ये लांडी बाबर मार्केट आए, इस कैंप का जो इन्होंने विजिट किया, तो इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रज़ा भाई, आप ठीक हैं? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप, आज यहाँ आए कैसा लगा आप? देखें, हर साल ही सिक्योरिटी के हवाले से माह रमज़ान में कैंप्स लगाए जाते हैं। तो अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट की काविशों से इस साल भी जो है वो कैंप लगाया गया है। और इसका मकसद भी यही होता है कि चूँकि मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो पुलिस रेंजर्स और जो ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके एक बेहतर माहौल प्रोवाइड करना है अपने आने वाले कस्टमर्स को, और जो यहाँ काम करने वाले जो ताजिर हैं उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है। लेकिन चूँकि कराची शहर है और यहाँ के हालात जो हम देख रहे हैं, बदकिस्मती से वो रश देखने को नहीं मिल रहा मार्केटों में, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है एज़ अ ताजिर कि हमेशा सोच एक ऐसी होती है कि हम एक ऐसा किरदार अदा करें अपने शहर और मुल्क की बेहतरी के लिए कि वो तरक्की कर सके। लेकिन हम अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखें, उनके बयानात को देखें, तो वो बजाय हमें हौसला देने के हमारी हौसला शिकनी करते हैं। बाकी हमारी ताजिर बरादरी की कोशिश रही है पहले भी कि हम टैक्स पे करते हैं, आइंदा भी पे करेंगे, और उसके ज़रिए हम चाहते हैं कि वो जो टैक्स है वो आवाम पे ख़र्च होना चाहिए, वो शहर पे ख़र्च होना चाहिए, ताकि हमारे इस शहर की जो एक इंटरनेशनल शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ये एक फलता फूलता शहर और तरक्की याफ्ता शहर नज़र आए। अच्छा, बिल्कुल। अगर बात की जाए फ़लस्तीन की, तो ये एक ऐसा मौजू है जो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो हाईलाइट है। आप एज आ ऑल कराची ताजिर अलायंस के आप चेयरमैन हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी मार्केट्स हैं जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हैं, तो फ़लस्तीन के लिए आप लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? देखें, एज़ अ मुसलमान दिल खून के आंसू होता है। मैं आपसे वही मैंने जैसे बात की कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि जहाँ शहरी भी महदूद हो जाते हैं। यकीनन बनता तो यही है कि जो हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हर जो है वो मज़हब की इज़्ज़त और कदर करते हैं। इसी तरह हमारी जो दीन है, इस्लाम है, उसकी भी इज़्ज़त और कदर होनी चाहिए दुनिया में। और जो फ़लस्तीन में जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं बच्चों पे, माँओं पे, हमारी बहनों पे, वो काबिल दीद नहीं है, ना काबिल बर्दाश्त है। और ये बात मज़म्मत से भी आगे जा चुकी है। इस पर हम तो हम वक्त तैयार हैं कि हम किसी भी तरह
उनकी मदद कर सकें। ऑल कराची ताजिर अलायंस ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई है, एहतजाज भी किए हैं, ये एहसास भी दिलाया है उनको कि ये जो हो रहा है ये जुल्म हो रहा है। बाकी हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो एक ऐसी पॉलिसी जारी करेंगे जिसके तहत हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं या एक ऐसी आवाज़ उठाएं वजारत जो हमारी खारिजा है कि जो जुल्म और ज़्यादतियाँ वहाँ हो रही है वो। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन यूसुफ याकूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन सदर शफीक पापा साहब का कि जो हमें यहाँ पर बुलाया और हमें यहाँ इज़्ज़त अफजाई की। अच्छा, आपका जो सवाल था वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अब पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर, और अफसोस के साथ कहना देते आज भी जो है शहर के अंदर 2-3 ऐसी वारदात हुई जिसके अंदर जो है वो हमारा जो शहरी वो शहीद हुआ है। तो उसके लिए मेरा दिल ख़राब भी है और बड़ा अफसोस भी है कि किसी का लाल चला गया और किसी के अब वो क़यामत होगी, उनकी ईद क्या होगी, उनकी क्या रमज़ान रही और क्या ईदें रही उनके लिए। तो अल्लाह ताला उनको जो है सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बस हमें ये लॉ एंड ऑर्डर कमेटी की बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे जैसे हम मेरे दोस्त ये कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं, हमारा काम होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें, इस मुल्क में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करें, गवर्नमेंट को टैक्सेस दें कि हमारा निज़ाम अच्छा चले। लेकिन ये कि हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो इन्हीं चीज़ों में खर्च हो जाता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो एक ताजिर का काम नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये कब तक, ये 75 साल से हम यही दुआएं रो रहे हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट है। हम लोगों को यहाँ फैसिलिटी दें कि लोग यहाँ से अपना माल बनाएं, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं इसकी दुनिया में बड़ी मांग है, उसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं और इससे बहुत रोज़गार, कॉटेज इंडस्ट्री चल सकती है। लेकिन इस 3 चीज़ों पे किसी की तवज्जो नहीं है और दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ रही है, लोग गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। असल जो पैसे अगर गवर्नमेंट को अगर टैक्स के जरिए कलेक्शन करने हैं तो उनको लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर है। जब ये अगर ये ज़ीरो क्राइम, ज़ीरो टॉलरेंस की जब पॉलिसी होगी तो ये बाकी मसाइल खुद हल हो जाएंगे। तो ये मेरा थोड़ी सी गुजारिश है और गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ, आईजी साहब भी आए, गुलाम नबी महमूद साहब, कि ये अब ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो। अब ये जो 75 साल से जो निज़ाम चल रहा है अब ये गल सड़ गया, इसमें कोई अब बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। अब आपको नई जिद्दत, नए कवानीन, नए मामलात करने पड़ेंगे। ये एक बंदा मोबाइल छीनता है वो 6-6 दफ़ा जो है उसकी जो है ना बेल हो जाती है। कम से कम एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा तो उसकी बेल होनी नहीं चाहिए। जब वो तो उसका आदि मुजरिम होगा वो 10 दफ़ा करेगा। फिर जब एक दफ़ा जब वो जज के सामने चले गया और उसका रिकॉर्ड आया है कि भाई ये 3 दफ़ा पहले भी आ चुका है, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत क्या है? उसको सजा दे, उसको बेल तो ना दे। जो उसका क्राइम उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा भी इतनी सख्त हो कि भाई जब वो आई अटेम्प्ट ऑफ मर्डर पर आए कि अगर वो किसी से गलती हो गई है या वो बेचारा अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर रहा है तो उसको गोली मार देते हैं। तो वो जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर पे ही आ रहा है तो फिर सजा भी उतनी सख्त होनी चाहिए कि भैया खुदा ना खास्ता कोई मर जाए तो फिर वो क्या है। तो सबको पता होगा कि ये सब, मैं जब मोबाइल छीनूंगा या मैं कोई और चीज़ करूंगा और अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे ये 5-10 साल से पहले मैं वापस नहीं आ सकता। ये जब भी जाके अगर जो है ना हमारे मसाइल होंगे। यही बात है। थैंक यू। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ ही मौजूद है ऑल कराची ताजिर अलायंस के सदर आसिफ गुलफाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजिरान बाबर मार्केट के साबका सदर शफीक भाई और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ की जितनी इनकी पूरी टीम है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है ताजिर बरादरी जो है अपनी अपनी मार्केटों के तरफ आने वाले कस्टमर की सहूलत के लिए जो कैंप्स लगाए जाते हैं, ये भी हम अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं। ये कौन लोग हैं जो लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को पैसे जो है वो छीन रहे हैं, कारोबार करने नहीं दिया जा रहा। इस कराची शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, खुदारा अब भी वक्त है। इस तरह के स्टेटमेंट से सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी पोस्ट पे वज़ीर दाखिला सिंध साहब आपको जो है वो यही अवाम लेके आइए, इनका ख्याल करें। ये अल्फाज जो है वो अपने वापसी लें, क्योंकि जब कारोबार होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को लुटवा लें। तो खुदारा ऐसे बातें करने से लोगों को मायूसी फैलती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ताजिर बरादरी काम कर रही है, कैंप्स लगा रही है, ये वो काम है जो कि आपके करने के हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना डीजी रेंजर्स सिंध से
और वज़ीर आला सिंध से, IG सिंध से मुतालबा करूँगा कि खुदारा ये 7-8 रोज़ रह गए, इसमें तमाम मार्केटों को नफरी भरपूर दी जाए और जो कराची में जिस तरह के हालात हैं इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस के जनरल सेक्रेटरी ताहिर सरबाजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रज़ा भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त लांडी बाबर मार्केट में अपनी ऑल कराची ताजिर अलायंस डिस्ट्रिक्ट के साथियों के साथ, बाबर मार्केट एसोसिएशन के साथियों के साथ यहाँ बैठकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ऑल कराची ताजिर अलायंस के 24 कैंप्स लगे हुए पूरे कराची में, उनमें एक बेहतरीन कैंपों में शुमार होता है बाबर मार्केट का ये कैंप। और ये हम कराची के उन तमाम इदारों को, सिंध के उन तमाम इदारों को बताना चाह रहे हैं, जो काम ताजिर कर रहे हैं वो आपका काम है, जो काम आपको करना चाहिए वो ताजिर कर रहे हैं। आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम खुद अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एसोसिएशन जाके इदारों के साथ राब्ता करके सिर्फ कैंप तक महफूज कर रहे हैं, जबकि शहर कराची में कोई महफूज नहीं। आज अफसोसनाक वाकया यह है कि हमारे पाकिस्तान बाजार में एक ताजिर को, एक दुकानदार को अफ्तार से 10 मिनट पहले सिर्फ इसलिए शहीद किया गया कि उन्होंने अपनी मोबाइल नहीं थी। और वजीर दाखिला को शर्म आए बगैर ये बात कहने में कुछ भी दिक्कत महसूस नहीं होती कि वो कह रहा है कि जितना कारोबार बढ़ेगा उतनी सिक्योरिटी रिस्क होगी। हम किस मुल्क में, किस शहर में, कहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं? इन बेशर्म, बेहया, पहले तो बेहस हुआ करते थे, अब तो बेशर्म हो चुके हैं। मैं दुआगो हूँ कि या अल्लाह हमें हैसे कुबरा अता कर। हमारे IG साहब से गुजारिश करूंगा, आर्मी चीफ से गुजारिश करूंगा, शहर कराची पर रहम करो। शहर कराची पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। कराची रहेगा, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अगर आप हम ताजिरों को कारोबार करने दोगे, आपका टैक्स बढ़ेगा। आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, हम आपको टैक्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा काम होता है, टैक्स प्रोवाइड करना, कारोबार करना। आपने हमें सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इन कामों में लगा दिया है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पे मैं दुश्मन समझता हूँ उन लोगों को जो इस तरह हमें रोडों पे लाके सिक्योरिटी पे खड़ा करते हैं। बहुत जी नाज़रीन, इसी के साथ अपना मेजबान राजा रज़ा को दीजिए इजाजत। कैमरामैन आमिर के साथ आंच न्यूज़ कराची।